हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। यह इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने लेकर मैं और रूबिका मेरी सहयोगी हम साथ में हाजिर हैं। मैं सुमित हूं और रूबिका मेरे साथ हैं। और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें जो आपको जानना बहुत जरूरी है। आपने देखे ड्रग्स, आपने देखा दुबई और अब नाम आ गया है दाऊद का। क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ है? यह सबसे बड़ा सनसनीखेज खुलासा अब आप एबीपी न्यूज पर देखने वाले हैं। ये सबसे बड़ी कवरेज है। जैसा सुमित बता रहे हैं कि ऐसा कौन सा राज सुशांत के हाथ लग गया था दाऊद का? क्या वाकई दाऊद के काले चिट्ठे सुशांत सिंह राजपूत की उस हार्ड डिस्क में थे और इसीलिए वो हार्ड डिस्क जो है अचानक खाली या गायब हो गई? आज इसी कनेक्शन को बेनकाब करने के लिए आपके सामने ये खास पेशकश है। बिल्कुल, और इस पेशकश में हमारे साथ हमारी सहयोगी शोभना भी रहेंगी। उनके पास हम बार बार चलते रहेंगे और शोभना से हम जानते रहेंगे कि ताजा अपडेट्स वो क्या क्या दे सकती हैं इस बहुत बड़े खुलासे से। और ये जानना आज सबके लिए बेहद जरूरी है कि आखिरकार इसमें अंडरवर्ल्ड, दुबई और दाऊद गैंग ऐसी क्या वजह थी जो सुशांत सिंह राजपूत को वो रास्ते से हटाना चाहते थे। अगले कुछ घंटे अब रिमोट को छोड़ दीजिए, बंदे रहिए हमारे साथ इस बड़ी कवरेज में। और इस बात का ख्याल रखना होगा कि ये दाऊद इब्राहिम जो पाकिस्तान में बैठा है, यहां पर किस कनेक्शन के जरिए कनेक्शन बिठाने की कोशिश कर रहा था सुशांत सिंह राजपूत पर और सुशांत सिंह राजपूत के साथ, ये कड़ी दर कड़ी हम खोलने वाले हैं राज। अभी मेरी सहयोगी शोभना का रुख करते हैं जो कि एबीपी न्यूज के इन्वेस्टिगेशन रूम से हमारे साथ जुड़ चुकी है। बिल्कुल सुमित, रूबिका, मैं इन्वेस्टिगेशन रूम में मौजूद हूं और यहां मैं आपको बताऊंगी इस केस से जुड़े हुए हर राज के बारे में। सबसे पहले सुशांत मौत मामले की 10 बड़ी बातें हम आपको समझा देते हैं, बता देते हैं, जो बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। 14 जून को मुंबई के फ्लैट में सुशांत की लाश मिली और उसके बाद ये पूरा मामला आगे बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच हो रही है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये बात आगे बढ़ी। सीबीआई, ईडी, एनसीबी कर रही है सुशांत केस की जांच। यानी पहले मुंबई पुलिस और पटना पुलिस और उसके बाद अब आई सीबीआई, ईडी और एनसीबी। रिया चक्रवर्ती हैं सुशांत मौत की सबसे बड़ी संदिग्ध, यानी केंद्र में इस पूरी जांच के हैं रिया चक्रवर्ती। सुशांत के पिता ने आज फिर कहा रिया हत्यारी है, मेरे बेटे को जहर देती थी, उसकी गिरफ्तारी जल्द होनी चाहिए। सुशांत का रूममेट सिद्धार्थ पिठानी भी शक के घेरे में है और लगातार सीबीआई की टीम सिद्धार्थ पिठानी, केशव, नीरज सबसे पूछताछ कर रही है। सिद्धार्थ पिठानी के जो बदलते हुए बयान हैं वो लगातार सीबीआई के कान खड़े कर रहे हैं क्योंकि ये बयान रोजाना के रूप में बदल रहे हैं। सुशांत केस में मुंबई पुलिस की भूमिका बेहद संदिग्ध, क्योंकि जो पहला मौका था यानी सीन ऑफ क्राइम जो था उस पर ठीक से जांच नहीं की गई, यही आरोप मुंबई पुलिस के ऊपर ड्रग्स केस में रिया के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तो रिया पर सुशांत को बिना जानकारी के ड्रग्स देने का आरोप है। ये जो जांच आगे बढ़ रही है ये इन्हीं आरोपों के ऊपर बढ़ रही है। तो सुमित, आप देख रहे हैं कि कैसे शिकंजा कसता जा रहा है। अभी तक ये एक सीधा साधा आत्महत्या का मामला लगता था, लेकिन अब गुत्थियां उलझती जा रही हैं। बिल्कुल, और जो आपने शोभना जानकारी दी है, तमाम अपडेट्स इस बात को दिखा दे रहे हैं। इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर दिखा दे, ये बहुत जरूरी है इस वक्त। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, रिया चक्रवर्ती का भी अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया है। जी हां, रिया चक्रवर्ती जो कि मुख्य आरोपी है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में, उनका अंडरवर्ल्ड कनेक्शन अब सामने आ गया है। ड्रग्स केस में जिस शख्स के संपर्क में रिया थी उसका कनेक्शन भी अंडरवर्ल्ड से सीधे तौर पर दिख रहा है। गणेश ठाकुर मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, अंडरवर्ल्ड में जितने भी कनेक्शन पहले बॉलीवुड में रहे हैं उसे भी आपने बहुत अच्छे से कवर किया है और आज अब यह खबर आ रही है कि रिया जिस शख्स के संपर्क में थी, व्हाट्सएप पर जिनसे चैट कर रही थी, उसका सीधा सीधा ताल्लुक अंडरवर्ल्ड के साथ है। बिल्कुल रूबिका, गौरव आर्या इस शख्स का नाम है और गौरव आर्या के तार अंडरवर्ल्ड से जुड़ते हैं। गौरव आर्या वो शख्स है जो अंडरवर्ल्ड के ड्रग माफिया के रैकेट का हिस्सा है और मुंबई में बड़े बड़े क्लाइंट्स, वीवीआईपी क्लाइंट्स, रेव पार्टीज में वो ड्रग मुहैया कराता है और उन्हीं वीवीआईपी क्लाइंट में से एक है रिया, जो साल 2015 के पहले से गौरव आर्या को जानती थी, उससे कनेक्शन में थी।
अब गौरव आर्या के तार अंडरवर्ल्ड से कैसे जुड़ते हैं आपको बताना चाहूँगा, सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। देखिए, गौरव आर्या अबू इस्लाम नाम के एक शख्स, अबू इस्लाम आजमी नाम के एक शख्स से जुड़ा हुआ है। इन दोनों ने गोवा में होटल खोल रखा है। दोनों होटलर के तौर पर काम करते हैं, लेकिन इनका काम है ड्रग्स का। अब ये शख्स गोवा में है, दोनों साथ में हैं, जिसकी तलाश एनसीबी कर रही है। 2018 में दिल्ली पुलिस के नारकोटिक सेल ने एक बड़ा इंटरनेशनल ड्रग रैकेट बर्स्ट किया था। 40 करोड़ का MDMA जब्त किया था, जिसे आइस कहते हैं। अब अगर आप चैट पढ़ेंगे तो गौरव आर्या से MDMA के बारे में रिया बात कर रही थी। यही MDMA 40 करोड़ का सीज किया गया था और उसमें अबू इस्माइल असलम आजमी को गिरफ्तार किया गया। ये एक पॉलिटिशियन का नेफ्यू है और इसके तार सीधे यूके के अंडरवर्ल्ड के ड्रग रैकेट से जुड़ते हैं। यूके, US, वेस्ट एशिया और UAE, दुबई। सुब्रमण्यम स्वामी भी दुबई की बात कर रहे थे, तो यही वो कनेक्शन है दुबई का। और अबू आजमी से जब इसकी मुलाकात होती है गौरव आर्या की, गौरव आर्या इसमें शामिल होता है और गौरव आर्या सीधे सीधे टच में रहता है। रेप पार्टीज की बात हो रही, जिसकी तलाश एनसीबी करने वाली है। और इस ड्रग रैकेट से रिया सीधे सीधे जुड़ी थी सुशांत से मिलने से पहले, और रिया के जरिए ही सुशांत से ये कनेक्शन जोड़ा गया, ऐसा बताया जा रहा है गौरव आर्या का। और अबू इस्माइल जो है वो अब इस पूरे मामले में जो है बहुत अहम कड़ी सामने आ रही है, जिसकी तलाश एनसीबी कर रही है। गणेश, बहुत बड़ी जानकारी आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा खुलासा है ये जो गौरव आर्या, जिसके साथ हमने कल शाम को आप ही लोगों ने व्हाट्सएप चैट भेजे थे, हमने दिखाया एबीपी न्यूज पर। गौरव आर्या के साथ रिया चक्रवर्ती लगातार टच में थी, ड्रग्स लेने की बात कर रही हैं। वो व्हाट्सएप चैट ईडी के पास और एनसीबी के पास मौजूद है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, ये गौरव आर्या क्या दाऊद इब्राहिम के लिए काम कर रहा था? आपने UAE, आपने यूरोप, आपने UK, आपने US, 4-5 मुल्कों के 4-5 इनफैक्ट कॉन्टिनेंट के नाम ले लिए हैं। ये इतना बड़ा ड्रग कार्टेल काम कर रहा है और रिया चक्रवर्ती उस ड्रग कार्टेल का हिस्सा है। कनेक्शन सुमित बिल्कुल है, और कनेक्शन अभी फिलहाल जो चैट्स पे आ रहा है वो सिर्फ लेन देन का है। लेकिन एनसीबी और ईडी ये जानकारी ले रही है कि क्या ये कनेक्शन सिर्फ ड्रग्स लेने और वो खरीदने के लिए था या उसका हिस्सा भी थी। देखिए, जैसा हम कल भी बता रहे थे सुमित की, ये ड्रग कार्टेल जो होता है वो बहुत शातिराना तरीके से काम करता है। जब भी कोई वीवीआईपी क्लाइंट आता है तो उसको हर तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। रिया साल 2015 से गौरव आर्या के टच में थी और गौरव आर्या अबू आजमी के साथ काम करता है, उसका कार्टेल का हिस्सा है। दोनों होटलर के तौर पर गोवा में काम करते हैं और वहाँ पर से कार्टेल चलाते हैं। तो ऐसे में रिया का कनेक्शन, इसकी जांच हो रही है और इस कनेक्शन की जांच करने के लिए ही एनसीबी को लाया गया, क्योंकि नेटवर्क एनसीबी ही सामने ला सकता है और इसलिए ये सारी छानबीन की जाएगी और रिया के कनेक्शन किस तरह के हैं ये जाना जाएगा। लेकिन अंडरवर्ल्ड कनेक्शन इस पूरे मामले में जुड़ गया है, क्योंकि पूरा कार्टेल UAE से चल रहा था और वेस्ट एशिया, UK, US में इसकी पहुंच है। 40 करोड़ का अगर इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए गणेश ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है ना कि क्या वो सिर्फ ड्रग्स ले रही थी या फिर वो इस पूरे के पूरे नेटवर्क का हिस्सा थी, कार्टेल का हिस्सा थी। और देश में एक बहुत बड़ा तबका तो इस वक्त ये मान बैठा है ना कि सुशांत जो है उसकी मौत के पीछे रिया का हाथ है। बिल्कुल, और ये बात जाननी बहुत जरूरी है जो बात गणेश कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती, गौरव आर्या, ये तमाम लोग उस अंडरवर्ल्ड के रैकेट का हिस्सा हो सकते हैं जिसने सुशांत सिंह राजपूत को रास्ते से हटाया। ये इन्वेस्टिगेशन का बड़ी बात है। क्या रिया के पीछे अंडरवर्ल्ड है? ये तमाम चीजें ऐसी जिस पर इस वक्त आप सबको जानना बहुत जरूरी है। लेकिन इस चर्चा के बीच एक नाम की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। जो सबसे ज्यादा चर्चित नाम है इस वक्त वो है संदीप सिंह सुशांत। बिल्कुल, सुशांत सिंह राजपूत के केस में संदीप सिंह जो सुशांत का दोस्त माना जाता था, लेकिन संदीप सिंह ने मानो अपने मुंह पर टेप लगा दी। मतलब पहले तो वो सब जगह जाकर सुमित इंटरव्यूज दे रहा था, खुद बाकायदा उत्सुक था आने के लिए, और अचानक उसने अपना पूरा का पूरा रूपांतरण कर लिया, अपने आप को बदल दिया। और लगातार हम पूछते रह गए। एबीपी न्यूज के हमारे 2 संवाददाता संदीप की सच्चाई जानने के लिए पहुंचे, लेकिन देखिए हुआ क्या। कहाँ गए थे आप? दिल्ली में कहाँ गए थे आप? कहाँ गए थे आप? मुंबई पुलिस ने पूछताछ की थी आपसे? सीबीआई ने आपको बुलाया? आप अंतिम संस्कार में थे तो एम्बुलेंस वाले से आपकी बात हो रही थी,
कभी आपसे सुशांत ने बताया नहीं कि वो डिप्रेस है? आप कहीं भी भागिए, कितने भी चुप रहिए, लेकिन एबीपी न्यूज सवाल पूछेगा। क्या संदीप को सुशांत की मौत के बारे में कोई ऐसा राज पता है जिस पर वो पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं? जवाब तो दीजिए। जवाब तो देना पड़ेगा ना। नेशनल चैनल पर है आप, एबीपी न्यूज एक नेशनल चैनल पर है। क्या संदीप सिंह को सुशांत को मौत के दरवाजे तक ले जाने वाली किसी घटना का कोई ऐसा सिरा पता है जिसे वो किसी भी हाल में बाहर नहीं आने देना चाहते? अगर नहीं तो संदीप सिंह चुप क्यों हैं? 2 मिनट रुके ना संदीप। सुनिए संदीप, आपका दोस्त था सुशांत, उसके बारे में 2 शब्द तो बोल दीजिए कैमरे पर। अगर नहीं तो संदीप सिंह कैमरा देखकर नजरें क्यों चुरा रहे थे? उसने कुछ नहीं बताया आपको, वो क्यों परेशान था, क्या वजह थी, कुछ नहीं बताया उसने। अगर संदीप कुछ छुपा नहीं रहे तो फिर सवालों से भाग क्यों रहे हैं? सुशांत आपका दोस्त था संदीप, कहीं ना कहीं वो भी देख रहा है आपको, वो भी देख रहा है, आप बात नहीं कर रहे हैं उसके बारे में, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। कल मुंबई एयरपोर्ट पर एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी और मनोज वर्मा संदीप सिंह से सवाल पर सवाल पूछते रहे, लेकिन संदीप ने चुप्पी नहीं तोड़ी। सुशांत क्या ड्रग्स लेता था? रिया देती थी ड्रग्स उसको? नहीं, बहुत कुछ जानते हैं आप, बहुत कुछ जानते हैं। आप बताएंगे? नहीं, आप बताएंगे क्या? आपके ऊपर बहुत बड़ा 20 मिनट तक वो एयरपोर्ट की लिफ्ट से लेकर कॉरिडोर तक उनके पीछे चलते रहे ताकि देश जिस सवाल का जवाब जानना चाहता है संदीप उसका जवाब दे दे। लेकिन संदीप तो तय करके आए थे कि वो मुंह नहीं खोलेंगे, मानो कुछ बोलेंगे तो उनकी चोरी पकड़ी जाएगी। आप कहीं भी भागिए, कितने भी चुप रहिए, लेकिन एबीपी न्यूज सवाल पूछेगा और संदीप को जवाब देना पड़ेगा। संदीप को सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है सुशांत सिंह राजपूत से संपर्क पूरी तरह कट जाना। कॉल डिटेल से खुलासा हुआ है कि सुशांत की मौत के महीनों पहले से ही संदीप और सुशांत की बातचीत बिल्कुल बंद थी। लेकिन मौत की खबर के बाद घर से लेकर अस्पताल तक और फिर अंतिम संस्कार तक हर जगह संदीप मौजूद थे। हालांकि इस दौरान भी संदीप सिंह की बॉडी लैंग्वेज को लेकर सवाल उठाए गए थे। इंटरनेट पर पहुंचे कुछ वीडियोस में संदीप सिंह 2 बार इस तरह से थम्स अप करते दिखाई दिए थे। लेकिन जब संदीप से सवाल हो रहे थे वो भाग रहे हैं, मानो कोई राज है जिसे छिपा रहे हैं। संदीप सिंह सुशांत सिंह राजपूत के करीबी दोस्त रहे हैं, लेकिन बीते 1 साल से टच में नहीं थे। ये खुद अपने मुंह से वो मान चुके हैं एबीपी न्यूज को, जिन्होंने इंटरव्यू दिया था रूबिका को। लेकिन ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि संदीप सिंह, रिया चक्रवर्ती, अंकिता लोखंडे, ये तमाम नाम ऐसे हैं जो आपस में सुशांत के बेहद करीब रहे। रूबिका, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज संदीप सिंह भाग रहे हैं, कल अपने दोनों सहयोगियों ने, मनोज ने और ज्ञानेंद्र ने, मेरे ख्याल से 20-25 मिनट तक भरपूर मेहनत की और 50 से अधिक बार पूछा कि कुछ बोलिए, कुछ जवाब दीजिए। वो कुछ नहीं बोला। एक वो वक्त था, आज से करीब मेरे ख्याल से 3 या 4 हफ्ते पहले, जब आपने इंटरव्यू किया था, वो हर चीज बता रहा था। तो ये बदलाव क्यों 3-4 हफ्ते के अंदर? और सिर्फ मैंने इंटरव्यू नहीं लिया, एबीपी न्यूज में ही एक तो आपने मनोज और ज्ञानेंद्र को देख लिया, एक रवि अपने सहयोगी जो हैं वो भी संदीप से बात करने गए थे। शुरुआत में आतुर संदीप कि मैं अब मीडिया के सामने आ जाना चाहता हूं और मेरा वो प्यारा जिगरी दोस्त था और वो अचानक चला गया, मैं बहुत दुखी हूं। तो भाई जब उससे ये जानने की कोशिश की गई कि हुआ क्या था तो बताने को वो तैयार नहीं। मुझे लगता है संदीप को अपने उस इंटरव्यू के दौर में ही पता लग गया था कि मैं बहुत कुछ छुपा नहीं पाऊंगा, तो बेहतर है कि चुप्पी साध ली जाए। और वो जो वहां से शुरू हुआ सिलसिला, वो देखिए यहाँ पर आया, मुंह पे पट्टी, उसकी बहुत बड़ी वजह यह भी है कि अब कुछ बड़े लोगों ने संदीप का नाम ले लिया है कि संदीप का दाऊद कनेक्शन है, संदीप का दुबई कनेक्शन है। तो कौन है ये संदीप सिंह, ये जानना भी आप लोग बहुत उत्सुकता हो रही होगी। तो पहले संदीप के बारे में तफसील से जानते हैं, अपनी सहयोगी शोभना के पास चलते हैं। शोभना, ओवर टू यू। बिल्कुल सुमित, संदीप के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आस्तीन का सांप साबित हुआ वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए। एक तरफ दोस्त के चेहरे में नजर आया और दूसरी तरफ पीठ में खंजर घोंपा। मैं आपको बता दूं कि सुशांत की मौत के बाद सबसे पहले अगर कोई सुशांत के घर पहुंचा था तो वो संदीप सिंह ही था, और उन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा था कि सबसे करीबी दोस्त है। सुशांत की मौत के बाद घर, अस्पताल, मुर्दा घर तक
सिर्फ संदीप सिंह दिखाई दे रहे थे जो उनके साथ थे। तस्वीरों से दिखा कि सुशांत के परिवार, उनकी प्रेमिका रिया चक्रवर्ती, सबके बहुत करीबी हैं संदीप सिंह, और 1 साल से सुशांत से बात नहीं कर रहे थे। जब कॉल डिटेल सामने आई सुमित, तो यह निकल कर आया कि उनकी तो बात ही नहीं हुई है। बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले संदीप सिंह की परवरिश मुंबई में हुई। ये अब खुलासे हो रहे हैं जब उनके रोल को ये देखा जा रहा है संदेह की नजरों से। पत्रकारिता से उन्होंने अपना करियर शुरू किया और उसके बाद वो फिल्म डायरेक्टर बने, और ऐसा माना जा सकता है कि इसी के चलते वो सुशांत के संपर्क में आए होंगे। संदीप सिंह की दुबई यात्रा को सुशांत की मौत से अब जोड़ा जा रहा है, क्योंकि एक के बाद परत दर परत जिस तरीके से ये गुत्थी सुलझती हुई दिखाई दे रही है। सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी के नेता, संदीप सिंह की भूमिका की जांच की लगातार मांग करते रहते हैं। तो सुमित, संदीप सिंह और रिया चक्रवर्ती, अगर ये ड्रग रैकेट कहीं आगे बढ़ रहा है तो ये दोनों नाम बहुत अहम हो जाते हैं। बिल्कुल, और शायद इसीलिए संदीप सिंह की जबान पे अब ताला लग गया है। सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज के पास ये फुटेज है। एक नहीं, 2 रिपोर्टर कल मुंबई एयरपोर्ट पर को घेरते हैं, पकड़ते हैं, लेकिन संदीप सिंह की हिम्मत नहीं होती कि हमारे एक सवाल का जवाब वो दे पाए। आखिरकार संदीप के सच को और अंदर तक तलाशें, उससे पहले इस पूरे मामले में आज एक नए किरदार की और एंट्री हुई है, इम्तियाज खान की। इम्तियाज खत्री कौन है ये इम्तियाज और क्या है उसका सुशांत की मौत से कनेक्शन, आप पहले ये देख लीजिए। बर्थडे बॉय फोटो, एक बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे। सुशांत सिंह राजपूत का ये नया वीडियो है, बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे। सर रुकिए भाई भाई भाई, जिसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सुशांत दरवाजे से बाहर आते हैं सर रुकिए भाई भाई, और फिर कुछ फैंस के साथ फोटो खिंचवाने के बाद गाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। वीडियो में जिस चीज को लेकर सवाल उठ रहे हैं उसकी वजह है ब्लू शर्ट पहने ये युवक। पूरे वीडियो में ब्लू शर्ट पहना ये युवक सुशांत पर भारी नजर आ रहा है। ब्लू शर्ट पहने इस युवक का नाम इम्तियाज खत्री है, जो इस वीडियो के सामने आने के बाद सवालों के घेरे में है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता राम कदम इस वीडियो के जरिए महाराष्ट्र पुलिस को घेर रहे हैं कि सुशांत केस के बाद इम्तियाज खत्री खामोश और लापता क्यों है। इम्तियाज खत्री का जो वीडियो सामने आया है और उस वीडियो के द्वारा जिस प्रकार का बर्ताव वे सुशांत सिंह राजपूत के साथ कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं। ये वीडियो उनकी जांच से कैसे छूटा, कौन से कारण थे, महाराष्ट्र की सरकार किसे बचाना चाह रही थी, इतनी मित्रता वीडियो के जरिए बताने वाले इम्तियाज खत्री सुशांत के मौत के बाद कहां गायब है। ये वीडियो करीब 3.5 साल पहले जनवरी 2017 में सुशांत की बर्थडे पार्टी का बताया जा रहा है। सुशांत के साथ ब्लू शर्ट में नजर आने वाले इम्तियाज खत्री के बारे में हमने पड़ताल की तो पता चला इम्तियाज खत्री एक बिल्डर है जिनकी INK इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से कंपनी है। इसके अलावा 2017 में इम्तियाज खत्री ने VVIP यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट नाम से कंपनी खोली, जो बॉलीवुड में नए कलाकारों को मौका देती है। इसके डायरेक्टर के तौर पर इम्तियाज का नाम है। इम्तियाज खत्री बॉलीवुड में पैसा लगाते हैं, जिसकी वजह से उनकी दोस्ती और तस्वीरें लगभग हर बड़े कलाकार के साथ मौजूद हैं। साथ ही मुंबई में इम्तियाज खत्री की अपनी एक क्रिकेट टीम भी है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 2.5 महीने बाद अचानक सामने आए वीडियो को लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ राम कदम जुड़ चुके हैं। राम कदम ही हैं जिन्होंने ये सवाल उठाया है कि ये इम्तियाज खत्री है कहां। राम कदम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपको इम्तियाज खत्री पर क्यों शक हो रहा है सर? 3.5 साल पहले हो सकता है दोस्त हुआ करते हो। रूबिका जी, बुनियादी बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार के पास लगभग 65 दिनों से ये सुशांत सिंह राजपूत का मामला है, और जिस प्रकार की लिपापोती और मामले को रफा दफा करने का महाराष्ट्र सरकार का रवैया ये देश और दुनिया ने बड़े सुनिश्चित तरीके से देखा है। ये इम्तियाज खत्री सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त कहलाता है।
सुशांत को जिस प्रकार से वीडियो में आपने बर्ताव देखा है, बर्ताव से दिखता है कि काफी करीबी रहा है। और जिस प्रकार की बातें सामने आ रही है, ये सोशल मीडिया का ये वीडियो महाराष्ट्र सरकार की जांच से कैसे छूटा, कौन से कारण थे महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें नहीं बुलाया। ये इम्तियाज खत्री के महाराष्ट्र सरकार के कुछ नेताओं के साथ संबंध है, क्या उन संबंधों के कारण उसकी जांच तक नहीं की गई। और इतना मित्रता बताने वाला इम्तियाज खत्री सुशांत के मौत के बाद कहां गायब हो गया, क्यों मौन है, क्यों उसका फोन बंद है, क्यों महाराष्ट्र की सरकार उसे बचाने का प्रयास कर रही है, क्यों जांच के लिए बुलाया नहीं महाराष्ट्र सरकार ने। बोल रहा हूं राम कदम भाई। जी सुमित जी, आपको ये बताना बहुत जरूरी है, आप बेबाक बात करने वाले शख्स हैं, आप लोग गोल गोल बातें नहीं करते हैं। किस नेता से इम्तियाज के संबंध हैं, साफ साफ बताइए। और ये भी बताइए कि मुंबई की पुलिस में या मुंबई की महाराष्ट्र की सरकार में ऐसा कौन सा शख्स है जो इम्तियाज से पूछताछ करने में या तो डर रहा है या बच रहा है। साफ साफ बताइए राम कदम। मैं बिल्कुल बेबाक बताऊंगा। देखिए सुमित जी, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सुशांत के मौत के बाद कॉल डिटेल्स और चैट का रिकॉर्ड महाराष्ट्र सरकार के पास केवल 2 दिन के भीतर आ गया। 2 दिन के भीतर आने के बाद भी ये ड्रग वाला जो एंगल है, ये 65 दिनों तक महाराष्ट्र सरकार ने उस दिशा की ओर क्यों नहीं जांच की, ये सवाल उठता है जी। सीबीआई और ईडी आने के बाद वो विषय आता है, तो बड़ा साफ मतलब है कुछ ड्रग माफिया, कुछ नेता, कुछ अभिनेता, इनको बचाने का महाराष्ट्र की सरकार प्रयास कर रही थी। अब किसके क्या कनेक्शन है जांच के बाद देश और दुनिया के सामने आएंगे, पर महाराष्ट्र की सरकार के मन में डर है, भय है, किसी को बचाने का प्रयास है, उसी के कारण तो महाराष्ट्र की सरकार गोल गोल घूम रही है। राम कदम, इसके बाद कि मैं गणेश के पास जाऊं, ये बताइए जिस भी नेता की ओर आप इशारा कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि वो जांच में पता लगेगा, क्या वो सत्ता में है, अभी सत्ता में बैठा हुआ है, सरकार चला रहा है? मैं आपको सुमित जी बताऊं, जांच के पश्चात कौन नेता है, सत्ता में है या सत्ता के बाहर रहकर सत्ता चला रहा है, ये सारी बातें साफ होंगी। पर महाराष्ट्र सरकार के मन में डर नहीं होता, दाल में काला नहीं होता, तो महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस को जांच करने देती, बिहार पुलिस को भी उन्होंने जांच करने नहीं दी, सीबीआई को मामला सौंपने में अड़ंगा बन रही थी। ये जो गोल घूमना है महाराष्ट्र सरकार का, ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि महाराष्ट्र सरकार किसी को बचाने का प्रयास कर रही है। अब सरकारी प्रयास करेगी तो व्यक्ति सरकार से जुड़ा हुआ होगा। राम कदम जी, आप कोई भी बात ऐसे नहीं कहते हैं। आपके भी अपने कनेक्शंस हैं, अपने सूत्र हैं, अपने लोग हैं जो आपको कोई तो ऐसी जानकारी दे रहे होंगे, फीड कर रहे होंगे। मुझे लगता है कि आपको सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस के लिए ही सही बहुत खुलकर बताना चाहिए कि किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। जैसा सुमित ने भी पूछा, वो नाम कौन है, सत्ता में है, सत्ता के बाहर है, वो अगर महाराष्ट्र सरकार उसे बचाने की कोशिश कर रही तो ऐसा कौन 30 मार खा है? देखिए रुबिका जी, जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार रिया चतुर्वेदी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रही है, यानी सुशांत के परिवार को पुलिस का संरक्षण नहीं मिलता, पर रिया के परिवार को महाराष्ट्र की सरकार तुरंत संरक्षण देती है। यानी सुशांत के पिता को महाराष्ट्र की सरकार के नेता पीड़ित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं और खुलेआम पर धमकाते हैं। ये किस बात का दर्शक है? ये सारी बातों से पता चलता है कि कोई तो बड़ा नेता है, अभिनेता है, बड़े लोग हैं, ड्रग के माफिया के लोग हैं, उनको महाराष्ट्र की सरकार बचा रही है। अब जांच के पश्चात में नाम सामने आएंगे। बहुत बड़ा आरोप है राम कदम जी, आप रहिए मेरे साथ। इम्तियाज के संबंध महाराष्ट्र के बड़े नेताओं से हैं, जांच में ये साफ होना चाहिए और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस कुछ बड़े लोगों को बचाने के चक्कर में इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं कर रही थी। ये गंभीर इल्जाम राम कदम का है। गणेश के पास चलता हूं। गणेश, ये इम्तियाज का माजरा क्या है? ये इम्तियाज क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है सुशांत सिंह राजपूत के केस में? अगर कोई व्यक्ति सुशांत के संपर्क में नहीं है कुछ महीनों से या कुछ सालों से, उससे क्यों पूछताछ होनी चाहिए, जो बात राम कदम कह रहे हैं? जी देखिए, राम कदम खुल के नहीं बता रहे, लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है सुमित, उसके बारे में बताना चाहूँगा और ये नाम क्यों बार बार लाया जा रहा है वो भी बताना चाहूँगा। कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से दबी जुबान में ये कहा जा रहा है कि सत्ता में बैठे एक बहुत ताकतवर नेता का ये बहुत करीबी है, इनका परिवार भी अच्छे से जुड़ा हुआ है और ये भी जो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर खुद को कहते हैं, इनकी टीम है, ये भी कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन की दुनिया से जुड़े हुए हैं
और ये पूरा परिवार उनके साथ जुड़ा हुआ है। इसी वजह से खुलकर नाम नहीं ले रहे, लेकिन जांच की बात कर रहे हैं। ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सत्ता का ये कोई बड़ा मंत्री से ये बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, इस वजह से इनको बचाया जा रहा है या इनका नाम जांच में सामने नहीं आ रहा, ये कहा जा रहा है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे सुमित, तो कहीं ना कहीं सुशांत थोड़ा हिचक में दिखाई दे रहा है उनके साथ में। सुशांत को वो कंट्रोल कर रहे हैं, अगर वो सेल्फी निकाल रहा है तो वो उसे खींच के आगे ले जाते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं, खुद गाड़ी में बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं सुशांत पर वो हावी होते हुए नजर आ रहे थे। तो अगर ऐसा शख्स जिससे सुशांत सुनता था या जिसके कहने पर वो बातें करता था, वो उनकी मौत के बाद पिक्चर से गायब क्यों है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आया है, इस वजह से ये देखना बहुत जरूरी होगा कि आखिर इनका किस तरह कनेक्शन है और क्या इनका रोल आता है। लेकिन गणेश, ऐसा लग रहा है कि ये दसों दिशा में फैल गई है अब सारी चीजें। एक परिवारवाद, फिर दूसरा ड्रग्स, फिर तीसरा टैलेंट हंट, फिर चौथा पॉलिटिक्स। मतलब ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। सुशांत चले गए, लेकिन बहुतों को इस वक्त बेपर्दा कर देंगे या करके गए हैं, ये कहूं तो मैं गलत नहीं है। बिल्कुल रूबिका, देखिए अगर आप इस पूरी मामले की तफ्तीश जो एजेंसीज कर रही है वो भी इन्हीं दिशाओं में जांच कर रही है, और ये सारी दिशाएं अभी मिली है या अभी खुली हैं। देखिए बॉलीवुड का एंगल आ गया, बाद में ड्रग का एंगल आ गया है, अंडरवर्ल्ड आ गया है, पॉलिटिक्स भी आ गया है, राजनेता इससे जुड़ रहे हैं, बड़े बड़े रसूखदार बिजनेसमैन, इनका नाम आने लगा है। तो क्या कनेक्शन है? एक सुपरस्टार था, इस सुपरस्टार की ज़िंदगी में ये तमाम लोग थे, और इतने रसूखदार लोग किसी एक शख्स की ज़िंदगी में आते हैं तो दबाव निश्चित रूप से आता है। कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, कोई दबाव बनाने की कोशिश करता है। क्या इसी दबाव के चलते क्या किसी ने इन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश की, ब्लैकमेल करने की कोशिश की, या कोई ऐसा राज इनका अपने साथ वो रखकर उन्हें दबाव में रख रहे थे? सबसे ज्यादा ताजा जो चीज उभर कर आई है वो तो अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन को ही तो हम बेपर्दा करने की कोशिश कर रहे हैं सुमित। बिल्कुल, और ये जानना बहुत जरूरी है कि अभी तक तो रिया चक्रवर्ती, इम्तियाज, इनका अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया है, लेकिन अभी सुशांत की मौत का दाऊद कनेक्शन हमारी इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आना बाकी है। तो एबीपी न्यूज के साथ बने रहिएगा। दाऊद इब्राहिम कनेक्शन के खुलासे की ओर बढ़े उससे पहले एक और चर्चा जरूरी है। रूबिका, संदीप सिंह पर यह चर्चा जरूरी है, क्योंकि संदीप सिंह ही वो शख्स है जो इस पूरे मौत के मामले में रहस्यमयी कैरेक्टर है। हम इसे नहीं छोड़ेंगे। ये किरदार बहुत ज्यादा रहस्यमयी किरदार है। देखिए आप कैसे। टीवी स्क्रीन पर खुद को सुशांत सिंह राजपूत का सबसे जिगरी यार बताने वाले संदीप सिंह की 3 तस्वीरें हैं, लेकिन हर तस्वीर में संदीप का अंदाज और बयान बदला हुआ। सबसे पहले संदीप सिंह ने सुशांत की मौत के 12 दिन बाद 26 जून को एबीपी न्यूज संवाददाता रवि जैन से बात की, और जब उनसे सवाल हुआ कि क्या सुशांत नेपोटिज्म का शिकार हुए, तो उन्होंने एक लाइन से तमाम बड़े बैनर का नाम लेते हुए इस बात को खारिज कर दिया। लोगों पर उंगलियां उठाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सुशांत एक बहुत बड़े स्टार थे और बहुत अच्छे एक्टर थे। आज एकता कपूर ने उनको सबसे पहला ब्रेक दिया था, और फिर करण ने भी अपने फिल्मों में लिया, साजिद ने भी, नडियाडवाला ने भी अपनी फिल्म में लिया, नीतीश ने दंगल के बाद उनके साथ फिल्म की, नीरज पांडे ने किया, यशराज ने उनके साथ 2 बड़ी फिल्में की है। तो हर चीज़ का मुद्दा बनाना, सोचना, समझना, उनके साथ गलत हुआ नहीं हुआ, ये चीजों को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, तो पता चलेगा क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। इसके बाद संदीप ने सुशांत की मौत के 47 दिन बाद एक बार फिर एबीपी न्यूज से बात की, और जब एबीपी न्यूज की एंकर रूबिका लियाकत ने उनसे क्लीन चिट देने पर सवाल किया तो वो पलट गए और बोले कि हाँ, इंडस्ट्री में नेपोटिज्म होता है। नेपोटिज्म है, बिल्कुल है। सुशांत के साथ इस तरीके की परेशानियां रूबिका जी एक बात बताइए आप मुझे, क्या नेपोटिज्म है जो इंडस्ट्री में है नेपोटिज्म? क्या मैं नहीं चाहता हूं कि किसी बड़े स्टार के साथ मैं फिल्म बनाऊं, लेकिन बड़े स्टार जो हैं वो सिर्फ बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ ही काम करेंगे। वो बड़ी और अच्छी कहानी के साथ अगर मैं लेके जाऊंगा तो नहीं करेंगे। बड़े स्टार्स को बड़े प्रोडक्शन हाउस ही के साथ ही काम करेंगे। वो तो है, जो आप कह रही हैं वो है। आखिर क्यों संदीप सिंह बार बार अपना बयान बदल रहे थे? दोनों इंटरव्यू के बीच में 35 दिन का फासला था, और इन 35 दिनों में सुशांत केस का घटनाक्रम बेहद तेजी से बदला। जब पहला इंटरव्यू दिया तब सुशांत के पिता की एफआईआर नहीं हुई थी, लेकिन दूसरे इंटरव्यू तक एफआईआर हो चुकी थी। क्या संदीप तेजी से बदलते घटनाक्रम को देखते हुए अपने बयान भी बदल रहे थे?
और अब चौंकाने वाली है ये तस्वीर। जो संदीप लगातार बात कर रहे थे, बयान दे रहे थे, उन्होंने चुप्पी साधने का फैसला क्यों किया? यही चुप्पी संदीप की देश की जनता को गढ़ रही है। हमने बताया ना कि कैसे संदीप सिंह बदले बदले से नजर आए। डे 1, फिर उसके बीच में 35 दिन बाद दोबारा इंटरव्यू जब होता है, और कल जो इंटरव्यू होता है सुमित, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जब वो पहले दिन आए थे, यानी आज से करीब 2 महीने पहले जब वो सामने आए थे जून के महीने में, तब वो दूध के धुले थे, तब वो सिंपैथाइजर बन के सामने आए थे, तब वो हमदर्द बन के सामने आए कि सुशांत के साथ, उनके दोस्त के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, उसको खुदकुशी करनी पड़ी। वो एक तरीके से क्लीन चिट देने के अंदाज में थे कि इस मामले को खुदकुशी का बात आगे मत ले जाइए। लेकिन इन 2 महीनों के दौरान, अब जब सीबीआई, ईडी और इनके हाथ में इन्वेस्टिगेशन आया, खासकर एनसीबी के हाथ में, जब से ड्रग्स का मामला सामने आया, उसने बात साफ कर दी कि कहीं ना कहीं ड्रग्स दिलाने के चक्कर में, ड्रग्स की लत लगवाने के चक्कर में इनका भी कोई रोल रहा होगा। मेरे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गणेश पहले से थे, राम कदम पहले से थे, और अब जुड़ने वालों में मनोज वर्मा और ज्ञानेंद्र तिवारी हैं। ज्ञानेंद्र, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगा। कल शाम आप लोगों ने बेहतरीन काम किया, एक बार भी मौका नहीं मिला संदीप सिंह आपसे हिम्मत कर सके, एबीपी न्यूज के सामने आके आपके सवालों के जवाब दे सके, क्योंकि वो जानता था कि एक भी चीज का जवाब देगा तो उसको कम से कम 20 सवालों के जवाब और देने पड़ेंगे, वो फंस जाता, वो वकीलों की सलाह पे चल रहा था। लेकिन ज्ञानेंद्र, मेरा सवाल बहुत सीधा सा आपसे, आज क्या आप ट्रैक कर रहे हैं उसको? कहां है वो संदीप सिंह जिसका दाऊद के साथ, अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन होने का उस पर आरोप लग रहा है, जो वो मुंह छिपाता फिर रहा है? सुमित जी, तय तो कल एबीपी न्यूज ने कर ही रखा था कि संदीप सिंह अब आप बच नहीं सकते। कल जो संदीप सिंह हमें एबीपी न्यूज के कैमरे में दिखा था सुमित जी, डरा हुआ था, भाग रहा था संदीप सिंह, कोई जवाब नहीं था उसके पास। उसके बॉडी लैंग्वेज से यह साफ साफ पता चल रहा था कि दाल में कुछ काला है। और इस ड्रग्स की बात, जिस ड्रग्स की बात आप कर रहे हैं सुमित जी, दुबई कनेक्शन की बात कर रहे हैं, मैंने और मनोज वर्मा ने एक बार नहीं, पूरे इंटरव्यू में लगभग 5 से 7 बार ड्रग्स की बात कही, दुबई कनेक्शन की बात कही, रिया से संबंधित बात की, सुशांत से, और यह भी कहा कि आपका अगर दोस्त है, आपका जिगरी यार है, आप उसके अंतिम संस्कार में शामिल रहे हैं, पल पल के साथी रहे हैं, तो क्या आप एबीपी न्यूज के सामने देश जो सवाल कर रहा है आपसे, आप बोलना नहीं चाहेंगे? लेकिन संदीप सिंह आंखों में आंख डालकर बात करने की स्थिति में नहीं था सुमित जी। तो कुल मिलाकर संदीप चाहे जहां भी हो, जो सवाल आप पूछ रहे हैं सुमित जी, और देश पूछ रहा है, और सुशांत के करोड़ों फैंस पूछ रहे हैं, वो हम भी लगातार संदीप से आखिरी वक्त तक पूछते रहे। ज्ञानेंद्र, 25 मिनट एक आदमी से आप कोई सवाल पूछे, वो भी अभी हाल ही में उसके बेस्ट फ्रेंड, जिससे वो कहते हैं सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड, जो अपना आपको वो बता रहे हैं, मनोज, ये ऐसा क्या छिपा रहे थे? आप लोगों ने तो ये भी पता लगा दिया था कि ये दिल्ली में थे, दिल्ली में किसी बड़े वकील से मुलाकात कर रहे थे, क्यों, किस वजह से? मनोज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोशिश करते हैं मनोज, आवाज दुरुस्त करके उसके बाद हम आपके पास लौटते हैं। हमारे साथ डिटेक्टिव अजीत सिंह भी जुड़ गए हैं, उनका भी जरा रुक कर लेते हैं। डिटेक्टिव सिंह, मुझे ये बताइए कि अब तक इस पूरे केस में आपकी थ्योरी, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? देखिए, मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग इस केस में ये है कि जब ये स्टार्ट हुआ पहली बार, तो सिर्फ और सिर्फ सुसाइड की बातें चलने लगी, जिसके अंदर बार बार लोगों को शक आ रहा था कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है, सुसाइड नहीं मर्डर है। सीबीआई को आने में इतनी देर लग गई इस केस में, अदरवाइज ये अब तक क्लियर हो गया होता। इतने छोटे छोटे से इसमें पॉइंट्स हैं जो शायद मुंबई पुलिस देख ही नहीं पाई। अब वो क्यों नहीं देख पाई, उसके देख नहीं पाई या जानबूझ के दिखाई नहीं उसमें? जैसे आप आगे अजीत जी, इस बात का जवाब जरूर दीजिए, वो छोटे पॉइंट्स कौन से हैं? क्योंकि शक ये जा रहा है कि मुंबई पुलिस जानबूझकर उन छोटे पॉइंट्स पर नहीं देख रही थी, क्योंकि कुछ खास और बड़े लोगों को उसको बचाना था, जैसा कि राम कदम कह रहे थे। आप बताइए वो पॉइंट्स क्या हैं? देखिए क्या है कि जब आप स्टार्टिंग में ही मान लेते हैं कि ये सुसाइड है और आप केस को क्लोज करने की कोशिश करते हैं, तो आप जनता को रोक नहीं सकते उस चीज को सोचने में, समझने में कि ये किस तरफ जा रही है, इन्वेस्टिगेशन कहां जा रही है, क्यों आना पड़ा सीबीआई को। अगर मुंबई पुलिस शुरू से ही अगर शक के घेरे में लेके अगर इन्वेस्टिगेशन पहले दिन से शुरू कर देती, अपना
जो उन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में टाइम नहीं आ रहा है, वो टाइम डलवाती कि क्यों नहीं टाइम आ रहा है इसके अंदर। ये चीजें, छोटी छोटी चीजें, चाबी वाले को इतनी जल्दी क्यों भेज दिया बाहर, दरवाजा खोल के नहीं, लेकिन अजीत जी मुझे ये बताइए कि ये जितनी भी खामियां आप इस वक्त मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की गिना रहे हैं, अब तो सीबीआई के पास केस जा चुका है, ये पुरानी बात हो गई है, लेकिन क्या इन सब खामियों के चलते बहुत बड़ी परेशानी या खामियाजा कंक्लूजन पे ना पहुंच पाने का हो सकता है, या हमें भुगतना पड़ सकता है इस देश को? मुझे इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन मनोज की आवाज, अजीत बस एक सेकंड दे दीजिए। मनोज मेरे सहयोगी जो इस सबसे संदिग्ध कैरेक्टर के साथ कल मुलाकात कर रहे थे, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, ये क्यों बदल गया है आदमी, ये शख्स क्यों इतना परिवर्तित हो गया है? और मैं संदीप की बात कर रही हूँ जो बेस्ट फ्रेंड था, क्या छुपा रहा है भाई? जी बिल्कुल, देखिए शुरू में संदीप सिंह सामने आया और कई बार सामने आया, उसके बाद अब कल जिस तरीके से संदीप सिंह की बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से वो कैमरे पर बात नहीं करना चाहता, ज्ञानेंद्र तिवारी और मैं दोनों लगातार सवाल कर रहे थे, 50 से ज्यादा सवाल किए हमने, और दिल्ली के अंदर किसी वकील से मिलकर आना तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ जरूर काला नजर आता है। और ऐसा नजर आता है कि संदीप सिंह को कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी पता हैं और उसको ये पता है कि सीबीआई उसे जरूर पूछताछ के लिए बुलाने वाली है। तो क्या संदीप सिंह दिल्ली में वकील से मिलने इसी वजह से गया था? बहुत सारे सवाल हैं ऐसे जो हम भी पूछना चाहते थे, हम भी जानना चाहते थे। लेकिन मनोज, आप रहिए, आप लोगों ने शानदार काम किया, आपने और ज्ञानेंद्र ने, और सारा देश आपके काम की बहुत तारीफ कर रहा है कि वो संदीप सिंह जो एक बहुत बड़े, एक आप कह सकते हैं कि सस्पेक्ट के तौर पर उभर कर आया है, वो क्यों, जो कैमरे के सामने आने में खुश हो महसूस कर रहा था, वो क्यों पलट गया है? अजीत सिंह, आप क्योंकि डिटेक्टिव हैं और ये आपके लिए एनालाइज करना ज्यादा आसान रहेगा। एज ए लेमैन मैं अगर कहूं तो जो व्यक्ति 2 महीने पहले उत्साहित होकर कैमरों के सामने आकर बात करने को तैयार था जून के आखिरी हफ्ते में, आज हम अगस्त के आखिरी हफ्ते में हैं, सिर्फ 2 महीने बीते हैं, वो शख्स अब एबीपी न्यूज के साथ जो 2 बार इंटरव्यू दे चुका है, अब भाग रहा है, अब बात नहीं करना चाह रहा है, मुंह छुपा रहा है, बोल नहीं रहा है, वकीलों से मुलाकात कर रहा है। क्या इशारा करता है? दाल में काला है कि नहीं? अजीत सिंह, क्या कहती है आपकी क्रिमिनल साइकोलॉजी? उसको पता नहीं था कि सीबीआई भी आ सकती है इस केस में, इसलिए वो पहले तो जिस तरह से चल रहा था, लेकिन अब उसे जब पता चला कि एक एक परतें खुल रही हैं, अब ये रिया ने कितना उसका फंड यूज किया, जिस तरीके से ये ड्रग का एंगल आ रहा है, जिस तरह से दुबई कनेक्शंस आ रहे हैं, अब उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब उसका नंबर आने वाला है। बिकॉज अब सारा का सारा चीजें, जिस तरह से चैट्स निकल रही हैं व्हाट्सएप की, जिस तरह से कॉल रिकॉर्ड्स के साथ में चीजें कनेक्ट हो रही हैं, किसने किससे कितनी देर बात करी, क्या हुआ, तो अब कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि अब वो ज्यादा दूर नहीं है कि जब उसको सीबीआई बुलाएगी, ईडी बुलाएगी, जब बाकी उसको डिपार्टमेंट्स बुलाएंगे, अब वो दिन दूर नहीं है। इसीलिए उसको इस तरीके से वो भाग रहा है और इस तरह से वो अपनी लीगल नॉलेज ले रहा है और एक्सपर्टीज ले रहा है, लोगों से जान पहचान कर रहा है और उनसे पूछ रहा है कि भाई मुझे कैसे बचना है इसके अंदर। मतलब आप उसको इस बात का एहसास हो गया है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। आपने जो एनालिसिस किया है उसका शक बहुत पहले कुछ बड़े नेताओं ने, राजनेताओं ने, कुछ वकीलों ने पहले ही जाहिर कर दिया था। मेरे साथ राम कदम, बीजेपी के नेता, महाराष्ट्र के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। राम कदम साहब, जिस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं अभी तक इन 70 दिनों के इन्वेस्टिगेशन में, जो खासतौर पर मीडिया में देखा जा रहा है, जिस तरह के कैरेक्टर सामने आए हैं, क्या आपको भी लग रहा है, जैसा कि अभी डिटेक्टिव अजीत सिंह भी कह रहे थे, कि संदीप सिंह कुछ छुपाना चाहता है? रिया चक्रवर्ती, जैसा कि इशारा मिल रहा है कि वो गौरव आर्या के साथ है, जैसा गणेश बता रहे हैं, गौरव आर्या अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता है, तो ये सब इंटरलिंक्ड है और ड्रग्स का खेल है, इसके लिए सुशांत की जान ले ली गई। देखिए, अगर हमने पूरा महाराष्ट्र सरकार के पास ये मामला था, तब की हमने अगर तफ्तीश देखी है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार इस सारे मामले को आगे बढ़ा रही थी, तो सारे बिंदुओं को अगर हमने कड़ी कड़ी से जोड़ा तो ये पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि महाराष्ट्र सरकार किसी न किसी बात से डर रही थी, किसी बड़े आदमी को, नेता को, अभिनेता को, कुछ बड़े लोगों को बचा रही थी, ड्रग माफियाज को बचा रही थी। अब ये तो पूरी तरह से देश दुनिया के सामने ओपन हो चुका है। रहा सवाल संदीप सिंह का, तो जांच के पश्चात पता चलेगा कि उसके मन में क्या है, क्या नहीं है। पर यह निश्चित तौर पे है कि शुरू में जिस प्रकार से वो मीडिया से बात कर रहा था,
तो इस बार वो निश्चित तौर पे बात करने से कतरा रहा था। कहीं हो सकता है उसके लॉयर ने कहा होगा बहुत ज्यादा मत बोलो, या तो ये ड्रग का जो एंगल नया आया है शायद उन्होंने सबने राम कदम जी, ये सोचा भी एक नहीं होगा इकलौता शख्स नहीं है ना जो सस्पिशियस है। रिया चक्रवर्ती से लेकर शोविक से लेकर ये अब संदीप आ गया, फिर उसमें कुछ और नाम आप जोड़ दीजिए जिनसे बातचीत लगातार हो रही है, ये सब के सब सस्पिशियस है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये कनेक्शन किसी तरीके से देश के सामने लाया जा पाएगा, क्योंकि ये तो अभी सवाल भर है ना। क्यों नहीं आएगा? सीबीआई पहुंच गई है, एनसीबी पहुंच गई है, ईडी पहुंच गई है। देखिए जांच बिल्कुल पलट चुकी। जो नेपोटिज्म पे बहस चल रही थी वो ड्रग्स पे आ गई है। और ये ड्रग्स कहां से आती है? दुबई से। दुबई में कौन बैठा है? दाऊद के गुर्गे।